राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी बहुत तैयारी दिखा रही थी। एक्चुअली मैं मायके जा रही हूँ समर वेकेशंस में। छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं हर्षित की। इस बार थोड़ा लेट से स्टार्ट हुई है तो थोड़ा लेट से ही जा रहे हैं। और फिर मम्मी पापा भी यहाँ पर नहीं थे तो है ना, जा नहीं पाई थी। और अब है ना, मम्मी पापा भी आ गए हैं घर पर। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते हैं। और यहाँ पर ना ये टी शर्ट में दिखा रही थी कि हर्षित की अम्मा बाबा है ना, वहाँ गए थे ना केदारनाथ और चार धाम की यात्रा पर। तो वहाँ से वो एक टी शर्ट लेकर के आए थे हर्षित के लिए, और मेरे लिए ये वाला शॉल लेकर के आए थे। मतलब हम तीनों बहुओं के लिए, दीदी वगैरह के लिए, सबके लिए मतलब देने के लिए। तो देखिए इसके अंदर ना इस तरह से ना कैरी वाला डिज़ाइन बना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा वार्म भी है, अच्छा है मतलब कि। तो बस मैं आपको ये दिखाई थी। और ये मैं आपको दिखा रही थी बद्रीनाथ की लक्ष्मी नारायण मंदिर की चूड़ियाँ। वहाँ पर मम्मी ने चढ़ाया था सुहाग का सामान, तो वो वहाँ से ना चूड़ियाँ मिली थी। तो वही चूड़ियाँ ना फिर मम्मी ने ना हमको, मतलब हम सब ने मिल कर के थोड़ी थोड़ी दो दो चार चार पहन ली थी। और यहाँ पर ना मैं बना रही हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। और ना आज ब्रेकफास्ट में मैं बना रही हूँ उत्पम, सूजी के चीले। और ये मुझे ना बहुत अच्छे लगते हैं ना ब्रेकफास्ट में खिलाना, क्योंकि हर्षित बहुत सारी सब्जियाँ जो नहीं खाता है, जैसे कि कद्दू है, लौकी है, और बहुत मतलब जितनी भी सब्जियाँ हैं जो वो नहीं खाता है वो मैं इसके अंदर कस करके डाल देती हूँ और वो ईजीली खा लेता है। तो उसके अंदर सारे तरीके की सब्जियाँ जो होती है वो चली जाती है उसके अंदर। तो मुझे बहुत इसको खिला करके ना हर्षित को बहुत ज़्यादा सेटिस्फिकेशन मिलता है। तो यहाँ पर मैं बस है ना उसके लिए चीले तैयार कर ले रही हूँ, उसके लिए नहीं मतलब हम लोगों के लिए भी। और यहाँ पर मैंने ना चने रात को भिगो दिए थे तो उनको मैंने बॉईल कर लिया है और उसके अंदर नमक डाल करके बॉईल कर लिया था। उसके अंदर मैंने प्याज, टमाटर और खीरा डाल दिया है। और साथ ही इसके अंदर मैंने चाट मसाला डाल दिया है। दैट्स इट। ये हर्षित के पापा के लिए मैंने बनाया है, क्योंकि आना उनके लिए है ना, मैंने वो डायबिटीज़ चेक करी थी हम लोगों ने और उनकी इतनी हाई चली गई। तो मुझे लगा कि है ना अब इनकी थोड़ी सी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना होगा, इसलिए मैंने ना ये इस तरह से बनाया था। यहाँ पर मैं भिंडी बना ले रही हूँ थोड़ी सी ना कृषि के मतलब भोग के लिए। और साथ में मैं बनाऊँगी है ना बरी की सब्ज़ी बनाऊँगी। अब आलू नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हर्षित के पापा को है ना डायबिटीज़ की जो वो होती है ना, वो थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा अगर कंट्रोल में हो जाएगी उसके बाद से देखेंगे। अभी फ़िलहाल तो ना घर में ही चेक करी थी। तो यहाँ पर ना भिंडी बनाने रख दी थी और यहाँ पर मैंने दूसरी गैस पे एक और कढ़ाई चढ़ा दी है, उसके अंदर ऑयल डाल दिया है। और यहाँ पर जब ऑयल गर्म हो जाएगा ना तो उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी बरी। इन बरियों को है ना फ्राई कर लूँगी, क्योंकि इस तरह से अगर ऐसे बिना फ्राई करके डालो ना तो थोड़ी कच्ची कच्ची सी लगती है, लेकिन अगर फ्राई कर लो तो थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब कलर भी अच्छा आता है। तो इसको मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद में उसी तेल के अंदर मैंने जीरा डाल दिया था और यहाँ पर मैंने प्याज को है ना कस लिया है इस तरीके से। और बस इसको प्याज को है ना फ्राई कर लूँगी जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता है। जब है ना ये प्याज हो जाएंगे तो उसके बाद में मैं इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर दूँगी और टमाटर को भी इसी तरह से भून लूँगी। तो टमाटर वगैरह हो रहे थे इतने मैंने एक मसाला तैयार किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही लिया था 2 चम्मच, उसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल करके इस तरह से रख दिया है। और जब ये ना टमाटर अच्छे से भून जाएंगे तो इसके अंदर ये मसाला ऐड कर दूँगी। और ना ये अचानक से हर्षित के पापा को इस तरह से डायबिटीज़ का मुझे पता चला ना, तो बड़ा दुख सा हो रहा है। मतलब उनका है ना एकदम से ही ना इतना वेट लॉस हो गया कि है ना मैं सोच रही थी कि पता नहीं क्या हो गया है। फिर हम लोगों ने ना जब ब्लड टेस्ट किया ना तो पता चला कि है ना उनकी ना डायबिटीज़ वो शुगर लेवल है ना वो हाई हो रखा है। तो फिर ना अब थोड़ा सा उनकी डाइट पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जब मसाला भून गया था तो मैंने पानी ऐड कर दिया है और इसी तरह से है ना इसको थोड़ा सा बॉईल होने दूँगी। तो जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसके अंदर पानी में उबाल आ जाएगा तो मैं इसके अंदर ये बरियाँ ऐड कर दूँगी। और आज है नेक्स्ट डे और आज मैं जा रही हूँ अपने मायके जयपुर। तो यहाँ पर मैंने ना इस तरह से मैं तैयार हो गई हूँ। तो वही मैं आपको दिखा रही थी कि और अभी सुबह का 5:30 बजे का टाइम है। सारा काम ऑलमोस्ट हो गया है, बैग वगैरह सब तैयार है। और अभी हम आ गए हैं रेलवे स्टेशन पे। हर्षित के पापा एक्चुअली टिकट लेने के लिए गए हुए हैं।
तो यहाँ से ही बनती है ना जयपुर के लिए ट्रेन, तो ईजी हो जाता है। हर्षित यहाँ पे बंदर दिखा रहा था कि देखो मम्मी बंदर, और रेलवे स्टेशन यहाँ का। तो ना यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं, जब तक रेल नहीं चलेगी ना तब तक ये जाते ही नहीं है छोड़ करके। तो ये यहाँ पर ये देखिए एकदम से इतनी इनकी हेल्थ है ना इतनी डाउन हो गई। पर वही है ना, घर पर मम्मी है इसलिए मुझे चिंता नहीं है। और इन्होंने भी कहा कि चली जा, फिर साल भर के हो जाता है, जा नहीं पाते हैं। तो बस अब है ना पहुँच गई हूँ वहाँ पर। तो रेलवे स्टेशन पे डब्बे के बाहर ही है ना भाई लेने आ जाता है। तो बस अब घर की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो हमेशा ही इनको छोड़कर आती हूँ तो दुख होता है, लेकिन इस बार ना इनकी थोड़ा डायबिटीज़ का और है ना, मुझे ऐसा लग रहा था डाइट का मुझे ध्यान रखना चाहिए। मन भी नहीं था, थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी कि आऊँ या नहीं आऊँ, लेकिन हर्षित को देख करके लगा कि चलो आ जाओ, क्योंकि उसको यहाँ पर अपने नानी मामा से बहुत अटैचमेंट है और थोड़ा इधर घूम भी लेता है। वहाँ पर आप देखते ही हो कि है ना घर में ही स्कूल जाता है, घर में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो अभी हम लोग है ना बस घर की तरफ निकल रहे हैं। सो फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए, और मायके आने की तो एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है। तो बस अभी हम लोग ना पहुंच गए हैं घर पर, और इतनी देर का सफ़र करने के बाद में ना इतनी थकान हो जाती है कि बस पूछो ही मत। आने के बाद में बस बातों में लग गए थे, और फिर उसके बाद में मम्मी ने ना सब्ज़ी बना करके तैयार रख रखी थी। बैंगन की सब्ज़ी बनाई थी, साथ में मिर्ची के टिपोले बनाए थे, और आटा भी लगा ही रही थी। तो बस फिर उसके बाद में खाना खाया, आराम करा, यही था। इस तरह से ही बीता पूरा दिन। तो चलिए अब इस वीडियो को भी इतना रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।